अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और मैट्राइसेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 0 4 8। इसको आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने रियल नंबर्स को बंद कर दिया है, तो ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? लेट्स से हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि आप किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखेंगे। नंबर ऑफ रोज से मुराद ये है, लेट्स से कि अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो ये फर्स्ट रो है R1। सिमिलरली ये दूसरी रो है, इसे हम R2 कहेंगे। रो 1 का पहला एलिमेंट 2 है, रो 1 का दूसरा एलिमेंट 1 है। रो 2 का पहला एलिमेंट 4 और रो नंबर 2 का दूसरा एलिमेंट 5 है। इसी तरह इसमें कॉलम का भी कंसेप्ट है। कॉलम ये है, लेट्स से हम दोबारा इस ए को लिखते हैं और ये 2 4 1 5। अब हम इसमें कॉलम से मुराद ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, यानी C1 और C2। तो इस तरह रोज और कॉलम। अब अगर हम ए का ऑर्डर लिखेंगे तो इससे क्या मुराद होगा? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर। रोज बाय कॉलम, रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। इट मीन कि ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अब हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 और 2 हैं, यानी इसमें रोज कितनी हैं? रोज की तादाद 2 है। कॉलम ओनली 1। नंबर ऑफ कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 बाई 1। तो ऑर्डर से मुराद है रोज बाई कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स को अब हम देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस से मुराद ये है कि दो ऐसे मैट्रिक्स हम लें जिनके ऑर्डर भी सेम हों और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हों। दोनों 2 क्रॉस 2 के हैं, ऑर्डर दोनों का 2 बाई 2 है और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहली रो में पहला एलिमेंट 0, पहली रो में दूसरा एलिमेंट 3, इसी तरह सेकेंड रो में पहला एलिमेंट 1, फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, यानी ये दो कंडीशंस होंगी। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, पहला नंबर है ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। अगर दो मैट्रिसेस जो हैं उनके ऑर्डर सेम हों और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तो देन दे आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिसेस हैं, इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। चूंकि हम ऑर्डर को डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना होता है। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है तो 2, और कॉलम भी 2 है, 2 बाई 2। सिमिलरली इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ बी आप लिख लें। ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? ये भी 2 रोज हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसलिए 2 क्रॉस 2 भी ले सकते हैं, 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सी से क्या मुराद है?
ऑर्डर ऑफ सी स्टूडेंट हम देखेंगे नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम 2 है, लिहाजा 1/2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ डी जो है, ये चूंकि नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं और 3 बाई कॉलम 1 है, बाई 1 आ जाएगा। सिमिलरली ई का जो मैट्रिक्स ई है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ई नंबर ऑफ रो 1 2 3 कॉलम 1 और 2, तो 3/2। एफ मैट्रिक्स जो है, इसका ऑर्डर ऑफ एफ, एक ही रो है एक ही कॉलम है, 1/1 नंबर ऑफ रो 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम 1 2 और 3, 3 कॉलम है 3 ही रोज हैं, तो ये 3/3 हो जाएगा। जी का ये मैट्रिक्स जी का ऑर्डर है। सिमिलरली एच में नंबर ऑफ रोज 2 हैं कॉलम 3 हैं, तो 2/3 हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर है और ये इसका जी का ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स विच मैट्रिसेस आर इक्वल। स्टूडेंट हमारे पास ये लिस्ट दी गई है मैट्रिसेस की, हम इनमें से ढूंढना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। चूँकि हम इक्वल मैट्रिक्स को जानते हैं, इक्वल मैट्रिसेस से मुराद ये होता है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर भी सेम हो और इसके साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। आप ए को देखें, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी इसका ऑर्डर 1/1 है। अब 1/1 वाला मैट्रिक्स सी है, क्योंकि 5 - 2 को सॉल्व करने से 3 आता है, इसमें भी एक ही एलिमेंट होगा। तो ए और सी, ए एंड सी, ये मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं ऑर्डर के लिहाज से भी और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, लिहाजा दे आर इक्वल। अब दूसरी कैटेगरी में आप देखें, इसमें ऑर्डर इसका बनेगा 1 और ये 2, 1/2। अब 1/2 वाला ऑर्डर और किस किस का है? बी को अगर हम आई के साथ देखें, इसका पहला एलिमेंट 3 है, 3 + 2 से मुराद भी 5 है, ये भी इक्वल है। तो ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, बी और आई, बी एंड आई आर इक्वल। सिमिलरली हम सी पे चलते हैं, सी हो चुका है चूँकि पहले। अब डी है, डी को देखते हैं, डी के साथ कोई और एलिमेंट के लिहाज से और ऑर्डर के लिहाज से अगर सिमिलर है तो। अब इसमें देखें, ई जो है इस 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है ई। अब ई के साथ एच जो है ये भी 4 व 6 0 व 2, तो गोया ये ई मैट्रिक्स जो है ई एंड एच। मज़ीद देख लें, ई और एच के अलावा अगर कोई मैट्रिक्स सेम हो, 4 6 0 2, जे भी है, क्योंकि 2 + 2 भी 4 बनता है, ये 6 है, ये 0 है और ये 2 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो ई एच और जे, ये तीनों जो हैं एंड जे, ये तीनों सिमिलर हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। लास्ट पे हम देखेंगे कि एफ और जी, ये 2 है, 3 - 1 भी 2 होता है, 3 + 3 6, तो एफ एंड जी मैट्रिक्स जो हैं मैट्रिसेस, ये पेयर जो है ये भी सिमिलर है क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, चूँकि इसमें 2 मैट्रिसेस हैं तो ये इक्वल हैं, तो इट मीन के इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इसका मतलब ए + सी जो पहला एलिमेंट है ये इस 0 के इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए + सी विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम कॉलम वाइज नीचे आते हैं, c - 1 जो है वो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये a + 2b जो है ये -7 के इक्वल हो जाएगा और ये वाला 4d - 6 2d के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम -1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो c = आ जाएगा 3 + 1 4। अब हम इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये c की जगह 4 आएगा
ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। सिमिलरली हम ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डाल देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अब ए की जगह पे -4 है, प्लस 2b और इक्वल टू -7 है। -4 दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, -7 प्लस 4, 2b इक्वल टू आएगा -3 और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम इसको डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दोनों तरफ d है, तो हम 2d को इधर ले आएंगे, 4d माइनस 2d इक्वल टू 6। 4d में से 2d निकल जाएंगे, 2d इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम ये फ्रॉम इक्वेशन 4, ये 4 इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। d की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, c की वैल्यू भी मौजूद है और b की वैल्यू भी मौजूद है। तो a, b, c और d की वैल्यू सॉल्व करने से इस तरह हल हो जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।